जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया कनाडा टेंशंस के बारे में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा में जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। उसकी हत्या हुई थी जून 2023 में। तो कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए कि इसकी किलिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एजेंट इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इशू क्या है और कनाडियन पीएम ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। उसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कनाडा का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है। एट द सेम टाइम हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कनाडा का ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। एंड लास्ट वी विल सी द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को दोनों कौन सा स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए ताकि टेंशंस को स्केलेट कम किया जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा स्केलेशन होगा टेंशन का उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ने वाली है दोनों कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम देख लेते हैं इंडिया कनाडा टेंशंस क्यों राइज हुए, एट द सेम टाइम क्या इशू था। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया कनाडा के बीच टेंशंस अभी हाल ही में क्यों बहुत ज्यादा राइज हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ G20 जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आए थे तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म वाला इशू जस्टिन ट्रूडो के साथ उठाया था। तो उसी समय हमें देखने को मिला था कि जो कनाडा के साथ हमारे रिलेशन है बहुत अच्छे नहीं थे। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा जस्टिन ट्रूडो कनाडा वापस जाने के बाद G20 की मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। अब वो सीरियस एलिगेशन क्या था, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि एक वहां पे कनाडियन सेपरेटिस्ट लीडर है जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसकी डेथ हुई थी कुछ समय पहले। कब हुई थी? जून 2023 में। उसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एजेंट इन्वॉल्व हैं इसके किलिंग में। मुझे नहीं पता कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट वहां इन्वॉल्व हो गया, इस पर हम देखेंगे। एस जयशंकर का क्या रिप्लाई रहा है इस पर हम देखेंगे अभी बाद में। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट, ये तो कैनेडियन गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो ये नहीं देख पा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई एजेंट जाके कनाडा के सॉइल पे वहां के किसी लीडर को मार के चला रहा है। तो ये अगेन इट इज अ फेलियर ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट, नॉट इंडियन गवर्नमेंट। अगेन इंडियन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि फॉरेन सॉइल पे जाकर उसके इंटरनल अफेयर, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में इंटरफियर करे। क्लियर? इशू समझ में आ गया। ये टेंशन क्यों स्केलेट हो रहा है? ड्यू टू द सीरियस एलिगेशन मेड बाय जस्टिन ट्रूडो ओवर द किलिंग ऑफ अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर इन कनाडा। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लीडर? हरदीप सिंह निज्जर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझेंगे इसमें कि ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट क्यों दिया। अब देखो, इसके लिए समझना पड़ेगा कोई पॉलिटिकल रीजन है। पॉलिटिकल रीजन क्या है? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो वहां पे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने का क्या मतलब है कि वहां पे उनकी पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है एक पार्टी के साथ जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का एक लीडर है जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह एक प्रो खालिस्तान लीडर है। जगमीत सिंह क्या है? प्रो खालिस्तान लीडर है। प्रो खालिस्तान लीडर मतलब क्या कि ये खालिस्तान के डिमांड को, खालिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट करता है या खालिस्तान के डिमांड को सपोर्ट करता है। तो समझ में आ रहा है आपको कि जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया ताकि वहां का जो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको वो सिक्योर करके रख सकें। एट द सेम टाइम जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट वहां पे चला रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज हेडेड बाय जगमीत सिंह, उसका जो कंटिन्यूअस सपोर्ट है वो मिला रहे। एट द सेम टाइम इंडिया कनाडा के टेंशंस को बढ़ाएंगे तो वहां पे उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स और अच्छे से आप कह सकते हो कि उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में उनको फायदा मिलने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसके बाद आपने देखा होगा कि टेंशंस बढ़ने के बाद कनाडा ने वहाँ इंडियन डिप्लोमेट्स को वहाँ से एक्सपेल कर दिया और इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट करते हुए हाई कमिश्नर को यहाँ से आप क्या हो गए एक्सपेल कर दिया। तो आपको इशू समझ में आ गया कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी केवल इस इशू पे कंट्रोवर्सी और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से बहुत सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कनाडा में परफॉर्म किए गए। जैसे अगर आपको बताऊं मैं कि जून 2023 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी के दिन एक परेड निकाला गया था ब्रैम्पटन शहर कनाडा में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के एसैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया गया था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई थी। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी परेड निकाली गई थी जून 2023 में, और वहाँ पे इंदिरा गांधी के एसैसिनेटर्स को ग्लोरीफाई किया गया था। एट द सेम टाइम अगर एक और देखोगे तो एक प्रो खालिस्तान रेफरेंडम भी कंडक्ट करवाया गया था पिछले साल 2022 में। एक प्रो खालिस्तान रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया था किसके द्वारा? एक प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट। सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ये क्या है? एक आप कह सकते हो प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, और कहाँ की है? कनाडा की ही है, और जो सपोर्ट करती है खालिस्तान के आइडिया को। उसने एक प्रो खालिस्तान रेफरेंडम करवाया था 2022 में।
एट द सेम टाइम और क्लेम करती थी कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है कि एक खालिस्तान क्रिएट किया जाना चाहिए। अभी डिस्कस करेंगे खालिस्तान क्या है, खालिस्तान मूवमेंट क्या था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट आप देखोगे एक सांस सवेरा मैगजीन थी 2002 में, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें आप कह सकते हो ग्रीटिंग्स दी थी किसको, डेथ एनिवर्सरी, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी, मतलब ग्रीटिंग्स इशू किए थे। और आप देखोगे आज ये सांस सवेरा मैगजीन एक डेली न्यूज़पेपर वीकली बन चुका है, मतलब डेली न्यूज़पेपर बन चुका है कनाडा में। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी सांस सवेरा मैगजीन को मिलते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इंडिया कनाडा टेंशंस। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि इंडिया कनाडा के टेंशंस क्यों एस्केलेट हो रहे हैं, ड्यू टू द सीरियस एलिगेशंस मेड बाय जस्टिन ट्रूडो ओवर द किलिंग ऑफ अ कनाडियन सेपरेटिस्ट लीडर हुज नेम वाज हरदीप सिंह निज्जर। यहां तक की बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, कनाडा में कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पहले से एक्टिव हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताया, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो एनिवर्सरी परेड निकाली गई उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेटर्स को ग्लोरीफाई किया गया। फिर मैंने आपको बताया कि एक रेफरेंडम भी कंडक्ट करवाया गया, सिख फॉर जस्टिस जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन है उसने खालिस्तान रेफरेंडम करवाया था, प्रो खालिस्तान रेफरेंडम 2022 में करवाया था। 2002 में वहां की एक मैगजीन थी जिसका नाम था सात सवेरा मैगजीन, और आज ये मैगजीन जो है एक न्यूज़पेपर बन चुकी है, डेली न्यूज़पेपर बन चुका है। एट द सेम टाइम इस न्यूज़पेपर को बहुत सारे आप कह सकते हो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट भी मिलते हैं, आप कह सकते हो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं तो फंड भी मिलता होगा। तो आपको समझ में आया, ये दोनों चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब यहां बार बार वर्ड आ रहा है कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर था। अब ये खालिस्तान क्या था या खालिस्तान मूवमेंट क्या है, अब समझिए। यहां पे जो खालिस्तान मूवमेंट है ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो डिमांड करता है कि ये जहां पर सिख रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में सिख कहां पे रहते हैं, पंजाब स्टेट में, और पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में भी रहे तो वहां पर भी कुछ जो सिख रहते हैं, इन सब स्टेट्स को कंबाइन करके या इन सब की सिख पॉपुलेशन को कंबाइन करके एक स्टेट अलग क्रिएट कर दिया जाए, एक अलग से देश क्रिएट कर दिया जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो समझ में आ रहा है खालिस्तान मूवमेंट क्या है। खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो चाहता है कि इंडियन स्टेट पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जो सिख पॉपुलेशन रहती है या और भी स्टेट में जो सिख पॉपुलेशन रहती है उनको कंबाइन करके एक खालिस्तान स्टेट क्रिएट कर दिया जाए। क्या यह पॉसिबल है आज के प्रेजेंट डे में? क्या ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है, अननेसेसरी है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, रेडिकल एलिमेंट है। क्या ये डिमांड पूरे पंजाब की इंडिया में है? नहीं, पंजाब की डिमांड नहीं है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट 1 2 3 4 आपको इंडिया में मिल जाएंगे, ऐसे ही कुछ फ्रिंज एलिमेंट कनाडा में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे। मतलब क्या कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स की ये डिमांड है, ये पूरे पॉपुलेशन की डिमांड नहीं है। पंजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाबी यूथ, पंजाबी पॉपुलेशन वांट्स टू बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। क्लियर? ये खालिस्तान वाला इशू बिल्कुल केवल कुछ फ्रेंच और एंटी सोशल एलिमेंट्स की डिमांड है। खालिस्तान समझ में आ गया आपको। अब हम समझ लेते हैं कि कनाडा का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। एट द सेम टाइम हम देखेंगे इन एलिगेशंस पे, जो एलिगेशन लगाया गया है कि आप, और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटेलिजेंस शेयर की गई थी, मतलब जो हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग में इंटेलिजेंस शेयर की गई थी, वो उसको किसने शेयर किया था? फाइव आइज इंटेलिजेंस ने शेयर किया था। हम ये भी डिस्कस करेंगे फाइव आइज ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। क्लियर? तो ये दोनों इशू समझ में आ गया, कंट्रोवर्सी क्या थी। अब हम समझ लेते हैं कनाडा इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया के लिए कनाडा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टैब्लिश हुए? 1947 में। पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं कि इंडिया एंड कनाडा स्टैब्लिश देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1947। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि इंडिया जो कनाडा है, इट इज होस्टिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। मतलब अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करोगे, इंडियन डायस्पोरा मतलब क्या? पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब प्रवासी जो है, भारत के प्रवासी जो है, जो बाहर रहते हैं, अगर उसमें आप देखोगे तो कनाडा होस्ट करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। 16 लाख लोग जो है कनाडा में रहते हैं। तो पहला रीजन मैंने क्या बताया कि वाई कनाडा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी हमें समझ में आ गई है। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई कनाडा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो कब स्टैब्लिश किए गए? 1947 में। दूसरा, कनाडा जो है वो होस्ट करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। कितने डायस्पोरा, कितने लाख डायस्पोरा को होस्ट करता है? 16 लाख डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। थर्ड, अगर आप देखोगे कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा में है वो कंप्राइज करते हैं 40% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखोगे, चाइना से कोई पढ़ने गया होगा, कोई यूएस से पढ़ने गया होगा, कोई सिंगापुर से पढ़ने गया होगा, कोई इंडोनेशिया से पढ़ने गया होगा, अगर टोटल 100 स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उसमें से 40 स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। तो कहने का मतलब क्या है? यही नहीं, अगर आप इंडिया और कनाडा को देखोगे तो उसके इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी हैं। इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस कैसे हैं? एट द सेम टाइम आप देखोगे कनाडा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ G20, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20। बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में
आप कह सकते हो कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के पार्ट दोनों कंट्रीज हैं। एट द सेम टाइम आप देखोगे इंडिया कनाडा स्पेस के सेक्टर में भी कोऑपरेट करते हैं। अंतरिक्ष आपने नाम सुना होगा, अंतरिक्ष क्या है, ये कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, और इसने बहुत सारे सैटेलाइट्स कनाडा से लॉन्च किए हैं। बाइलेटरल ट्रेड इंडिया और कनाडा के बीच में देखोगे तो 6 to 8 बिलियन डॉलर एनुअली डिफर करता है। तो आप देख सकते हो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया अगर आप देखोगे तो कनाडा इज द 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कनाडा फॉर इंडिया। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टैब्लिश हुए। इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुए 1947 में। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो कनाडा है वो होस्ट करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। कितना डायस्पोरा है, 16 लाख इंडियन डायस्पोरा रिसाइड इन कनाडा। एट द सेम टाइम आप देखोगे 40% ऑफ द कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम फ्रॉम इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 40% ऑफ टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया और कनाडा जो है वो स्पेस के सेक्टर में भी कोऑपरेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था और कर भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष जो है कि कॉमर्शियल आर्म है इसरो की, उसने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कनाडा से ही लॉन्च किए हैं। कनाडा का एक सैटेलाइट भी कुछ समय पहले लो अर्थ ऑर्बिट में इसरो ने लॉन्च किया था। कहने का और बायलैटरल ट्रेड देखोगे तो 6 to 8 बिलियन डॉलर एनुअली डिफर करता है। तो ये सब पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया जो कनाडा है वो 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया है। तो ये सिग्निफिकेंस है। तो आपको समझ में आ गया हो कनाडा क्यों सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 3-4 पॉइंट मैंने जो बताया इसको आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ कनाडा। ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ कनाडा मतलब क्या कि कनाडा ग्लोबली क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आपको याद रखना है, कनाडा इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यस। कनाडा इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यस। कनाडा इज पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज, यस। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ऑफिशियली अभी इसको G21 किया जाना है आफ्टर द इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कनाडा इज अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज, कनाडा इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, कनाडा इज अ पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। कनाडा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग। अब ये फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग इस न्यूज से आपको रिलेट करके देखना है। फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग क्या है, ये 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग है जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं आपस में। अभी ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं, आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। फाइव आइज इंटेलिजेंस क्या है, ये ग्रुपिंग है 5 कंट्रीज का जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। इसमें कौन कौन आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज कनाडा। सो दीज 5 कंट्रीज कम अंडर द ग्रुपिंग फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप। क्लियर। और यह भी कहा जा रहा है कि जो इस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई थी जून 2023 में, उसमें जो इंटेलिजेंस शेयर की गई है वो इसी की रिपोर्ट थी, फाइव आइज इंटेलिजेंस की। क्लियर। और अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताऊंगा कि जब एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच के बाद, उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आप बताइए आप इस रिपोर्ट पे क्या कहेंगे जो फाइव आइज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तो उस पर एस जयशंकर ने कहा मैं तो फाइव आइज इंटेलिजेंस का पार्ट ही नहीं हूं, आप गलत आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस कनाडा का आप समझ सकते हो। ग्लोबल सिग्निफिकेंस कैसे है, हाउ सिग्निफिकेंट कनाडा इज एट ग्लोबल लेवल। कनाडा इज अ पार्ट ऑफ, कनाडा पहली चीज याद रखना, कनाडा इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरी चीज, कनाडा इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 7, Canada is a part of group of 20, Canada is also a member of United Nations. At the same time Canada is also a part of Five Eyes intelligence grouping। और Five Eyes intelligence grouping में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो मैंने आपको बता दी। इन सब रिस्पॉन्सेस पे, इन सब एलिगेशंस पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पांस आप देखोगे तो उस पे सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम अपने फॉरेन मिनिस्टर के रिस्पांस को सुने। और फॉरेन मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड कहाँ की दिया, वो 78th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हर साल एनुअल मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद हर देश का लीडर या रिप्रेजेंटेटिव अपना स्पीच देता है। तो उस स्पीच में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बात रखी और उस स्पीच के ओवर होने के बाद भी एक इंटरव्यू लिया गया, वहां पर भी कनाडा स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा वो हम समझ लेते हैं। आपको एलिगेशन समझ आ चुका है, कंट्रोवर्सी समझ में आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रिस्पांस रहा इस पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पांस को अगर आप देखोगे तो पहली चीज एस जयशंकर से एक क्वेश्चन पूछा गया उनसे इंटरव्यू में कि जो इंटेलिजेंस शेयर हुई है फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग पर, इस पे आपका क्या कहना है। या एफबीआई ने जो इंटेलिजेंस शेयर किया था, एफबीआई क्या है, एफबीआई इज अ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फाइव आइज क्या है मैंने आपको बता दिया, फाइव आइज में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। तो एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड इन एनी वे विद द एफबीआई, सो यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो उस इशू को उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया है। सेकंड, उन्होंने रिस्पांस करते हुए कनाडा को टारगेट करते हुए आप कह सकते हो, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली क्या कि जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है दैट शुड नॉट बी अ रिस्पॉन्स
टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। अब ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस वाला स्टेटमेंट क्यों बोला? एस जयशंकर ने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस शुड नॉट बी अ गाइड टू फाइट विद द एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड वायलेंस। अगर ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस को समझना है तो जो इशू मैंने आपको शुरू में बताया था, शुरू में क्या बताया था कि जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहां पर? कनाडा में। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो चला रहे हैं उसमें किसका सपोर्ट उनको मिला हुआ है? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ है, जिसका लीडर है जगमीत सिंह, जो कि एक प्रो खलिस्तानी लीडर है। क्लियर? ये तो चीज मैंने आपको बता दी। एट द सेम टाइम एस जयशंकर ने ये रिस्पॉन्स करते हुए कि जब हम बात करते हैं, जब वेस्ट जो है, वेस्ट का दोगलापन जिसमें आप बात कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर सकते हो, जिसने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि आप, वहाँ के सीनियर डिप्लोमेट्स ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि आप सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री को, कनाडा को इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करिए। तो उसको भी टारगेट करते हुए, कनाडा को भी टारगेट करते हुए एस जयशंकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी वाला मैटर है, ये चेरी पिकिंग के जैसा नहीं होना चाहिए कि जिस केस में या जिस वाले इशू में आपको फायदा है वहां पर तो आप बात करोगे सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और जहां पे आपको नुकसान है या जहां आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे वहां पे सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का कोई सवाल ही नहीं है। कहने का मतलब समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड ऑल द एलिगेशंस। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है, एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा है कि अगर कनाडा कुछ इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करता है तो हम उसको कंसीडर भी करेंगे। आई थिंक आपको यह पूरा इशू समझ में आ गया होगा इंडिया कनाडा टेंशंस के बारे में। लास्ट में हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कनाडा के बारे में। अब कनाडा का कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। ओटावा कहां लोकेटेड है? ओटावा लोकेटेड है इन द ओंटारियो प्रोविंस ऑफ कनाडा। तो पहली चीज मैं क्या बता रहा हूं कि कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। ओटावा कहां लोकेटेड है? ओंटारियो प्रोविंस में। दूसरी चीज आपको याद रखना है, जो कनाडा है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज आफ्टर दिस यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब फॉर्मर रसिया की बात कर सकते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान रखना है कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज आफ्टर रसिया। और पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। अब देख लेते हैं कनाडा किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कनाडा के अगर आप वेस्ट में देखोगे, कनाडा के वेस्ट में अलास्का टेरिटरी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है। एट द सेम टाइम अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है। एट द सेम टाइम आप देखोगे अगर इसके ईस्ट में देखोगे तो ईस्ट में आप क्या के पास क्या है? अटलांटिक ओशियन है। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। साउथ में आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिल जाएगा। और ये दो इंपॉर्टेंट टेरिटरी या आइलैंड कह सकते हो के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसका नाम है, यहां पे देखो आप, दो आइलैंड्स हैं जिनका नाम है सेंट पियरे एज वेल एज द मिकेलन आइलैंड। सेंट पियरे एंड मिकेलन आइलैंड विच आर द फ्रेंच आइलैंड। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स किसके लिए हैं? पहली चीज तो कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज आफ्टर रसिया। फिर मैं आपको बता रहा हूं बॉर्डर किनके साथ शेयर करता है। अलास्का वेस्ट में है, आप देखोगे यूएसए साउथ में है। ग्रीनलैंड आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। ग्रीनलैंड इज द ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। एट द सेम टाइम ये आर्कटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है पैसिफिक ओशियन के साथ और अटलांटिक ओशियन के साथ। और दो आइलैंड्स का नाम आपको याद रखना है। वो दो आइलैंड कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है? सेंट पियरे आइलैंड एज वेल एज मिकेलॉन आइलैंड, एंड दीज आर द French islands. At last, what should be the way forward? The way forward should be government of India and government of Canada should try to bow down, try to slow down, try to pacify this tension which has escalated. Otherwise, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक टेंशंस की चर्चा होगी। एट द सेम टाइम ये ग्लोबल जो ट्रायल चल रहा है वो किसी भी कंट्री की अच्छी इमेज को प्रस्तुत नहीं करता है। तो दोनों को ट्राई करना चाहिए कि इस टेंशन को जितनी जल्दी हो सके हम इसको स्लो डाउन करें और इसको स्केलेट होने ना दें। आई थिंक आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा इंडिया कनाडा टेंशंस के बारे में। क्या इशू था, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, बेसिक क्या है, एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हो रही थी कनाडा में वो क्या है, खालिस्तान का मूवमेंट क्या है, एट द सेम टाइम व्हाई कनाडा इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ कनाडा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। थैंक यू।